मैं अक्षय कुमार जैन, आपका ट्रैवल एजेंट। घनी घनी खम्मा राम राम। मैं बात कर रहा था कि आपसे कि हम किस तरह हमारे पैकेज को कम बजट के अंदर बहुत ही अच्छा बनाएं। तो हमने अगर टाइम पे प्लानिंग कर ली तो हमें अपने पैकेज की कॉस्ट को कम से कम 40 से 50% तक रिड्यूस कर लेते हैं, सिर्फ टाइम पे प्लानिंग करने के हिसाब से। और दूसरा ये होता है कि हमारा मकसद घूमना होता है, फिरना होता है। पर जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर चुटकुले लेकर हम जब भी घूमने जाते हैं तो हमारा मकसद होता है घूमने का। लेकिन हम जब देखते हैं कि हम जब जा रहे हैं, हॉलीडे पैकेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारा जो सारा फोकस होता है वो होटल पे होता है। यही हम गलती करते हैं। गलती ऐसे है कि हम बड़ा होटल, बड़ा नाम, बड़ा प्रॉपर्टी, 5 स्टार 4 स्टार प्रीमियम क्वालिटी उस पे जाते हैं, जबकि हमारा बजट होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 स्टार प्रॉपर्टी कोई बुरी होती है। 3 स्टार प्रॉपर्टी भी बहुत प्रॉपर्टी अच्छी होती है, जो कि आपको 5 स्टार होटल के मुकाबले 1/3 रेट में मिल जाती है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें 5 स्टार में रुकना है। अरे हम ये बात भूल जाते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, उस जगह घूमने जा रहे हैं, ना कि होटल में घूमने जा रहे हैं। और इस जगह हम ये गलती करते हैं कि हम अपने बजट को बढ़ा लेते हैं, सिर्फ होटल के नाम के अनुसार, होटल के अनुसार। होटल पे हमारा सारा जोर होता है कि होटल ये मिलना चाहिए, होटल वो मिलना चाहिए, जबकि आपको होटल में सिर्फ और सिर्फ रात को सोना होता है। सुबह फ्रेश होके उठ के नाश्ता करके आपको निकलना होता है, फिर भी आप होटल पे बहुत जोर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करता कि 5 स्टार होटल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, देखो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बुक कीजिए, 4 स्टार 5 स्टार बुक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 4 स्टार 5 स्टार होटल जब आप लेते हो तो आप वहाँ की हर चीज़ आपको महंगी पड़ती है। चाय की कप, एक पानी की बोतल तक आपको बहुत महंगी पड़ती है। तो थोड़ा सा सोचो कि अगर हमें को कम बजट के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है हमारे को, तो हमें उस तरफ भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हमें जो ध्यान देना चाहिए वो हमें आइटनरी पे ध्यान देना चाहिए कि हमें किधर घूमना है, कहाँ जाना है हमें। हम हमारे आइटनरी को ध्यान देते ही नहीं हैं। हमारा ध्यान आइटनरी की तरफ तो बहुत कम जाता है जो जाना चाहिए। मैं अक्षय कुमार जैन, ट्रैवल एजेंट। बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैंने अभी तक हज़ारों लोगों को टूर पे भेजा है, ट्रैवल कराया है, और हर कस्टमर की एक मानसिक स्थिति का पता किया है मैंने कि हर आदमी चाहता क्या है अपने ट्रैवल के अंदर। वो चाहता है कम बजट में, कम खर्चे में घूमना। और कम खर्चा हमारे हाथ में नहीं होता, वो एजेंट के हाथ में। सिर्फ आपको सजेशन होता है कि आप ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, पर जो कस्टमर के दिमाग में होता है प्रॉपर्टी, वही कस्टमर सेलेक्ट करता है। पर थोड़ा सा अगर वो दिमाग लगाए, अपना थोड़ा सा विचार करे, तो वो पैसा बचा सकता है। उसके मैं तरीके आपको आगे दूंगा कि कैसे हम कम खर्चे में, कम रुपए में किस तरह अपने उसको घूमने को और बेहतर बना सकते हैं। हम अपना अगर फोकस घूमने पे रखें तो हम उसको पैसा बचा सकते हैं। कई लोग गलती क्या करते हैं, पैकेज की कॉस्ट कम करने के लिए दिन कम कर लेते हैं। जहाँ आपको 5 नाइट घूमना है, 6 नाइट घूमना है, आप करते हो भैया 3 नाइट में घुमा दो। अब देखो, इसके अंदर आपका आने जाने का पूरा खर्चा लग गया। आप चाहे 3 नाइट घूमो, चाहे 4 नाइट घूमो, चाहे 2 नाइट घूमो। कई लोग तो ऐसे आते हैं मेरे पास कि वहाँ जाके आना है बस, घूमने फिरने से कोई मतलब नहीं है उनको। तो उनके लिए मैं क्या बोलूँ मैं। जब आप पैसा लगा रहे हो, ट्रेन का, फ्लाइट का दुख पा के आप वहाँ जा रहे हो, तो कम से कम 5-6 दिन रुको वहाँ पर। 5-6 दिन वहाँ रुकोगे
तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को जीना है आपको, वहाँ के लोगों के साथ मिलना है, वहाँ के फूड को एंजॉय करना है, वहाँ का जो मेन पैलेस है, होटल जो भी है, उनको आपको वहाँ घूमना है। बाकी तो आप देखो, आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आपका पहला दिन तो सिर्फ वहाँ होटल में चेक इन करने में निकल जाता है। आप एयरपोर्ट से उतरे, ट्रेन से उतरे, गाड़ी से टैक्सी वाला पिक करता है आपको और वो वहाँ पहुँचाता है, तो वो पहला दिन नाइट तो आप काउंट ही मत करो, या पहला दिन काउंट मत करो और नाइट भी काउंट मत करो, तो ठीक है। असली पैकेज शुरू होता है आपका सेकंड डे से। और जब आप 3 नाइट का प्रोग्राम रखते हो तो फिर आपको देखा जाए तो वो 2 नाइट ही मिलती है। तीसरी नाइट तो आपको सो के अगले दिन तो आपको निकलना होता है आपको। तो बोलने में 4 डेज होता है, चौथा दिन किसी काम का नहीं आता। चौथे दिन होटल को चेकआउट करना है और आपको अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। देखा जाए तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही दिन मिलते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम अपने खर्चे को होटल में ज़्यादा खर्चा ना करके हम घूमने में ज़्यादा खर्च करें, टाइम ज़्यादा दें हम वहाँ पर घूमने के लिए। कई लोग आते हैं मेरे पास में, कहते हैं कि साहब हमें ट्रैवल एजेंट की क्या ज़रूरत है, हम तो खुद ही होटल बुक कर लेते हैं, खुद ही फ़्लाइट बुक कर लेते हैं, हम चले जाते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आप खुद बुक करते हो, बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि जो दिखता है वो सोना नहीं होता, कई बार वो पीतल निकल जाता है, ये बात को ध्यान रखिए आप। हम ऑनलाइन देख के, अच्छी फ़ोटो देख के, अच्छे रिव्यू देख के होटल बुक कर लेते हैं और वहाँ चले भी जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलता, कुछ और ही है। अब यदि किसी ट्रैवल एजेंट से बुक कराते हो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी होटल, तो आपको एक चीज़ जो मिलती है वो मिलती है आपको भरोसा, विश्वास। क्योंकि वो ट्रैवल एजेंट आपको ही नहीं भेज रहा उस प्रॉपर्टी में, आपसे पहले 20 लोगों को वो भेज चुका होता है, उनका वो रिव्यू ले चुका होता है। उसको कॉन्फिडेंस होता है कि इस प्रॉपर्टी से मेरा गेस्ट बिना किसी दिक्कत से आराम से निकल जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आती है तो वो ट्रैवल एजेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको मैनेज करना। तो ये बातें आप खुद बुक करते हो तो आपको पता नहीं होता। दूसरा ये होता है कि आपको ये गलतफहमी होती है कि आप सस्ता बुक कर रहे हो। ट्रैवल एजेंट के पास में इतनी अच्छी डील होती है, इतने अच्छे रेट होते हैं जो कि आपको वो ऑनलाइन नहीं मिलते, चाहे वो फ़्लाइट हो, चाहे वो होटल हो। फ़्लाइट में भी आप कभी भी किसी ट्रैवल एजेंट से ऑफलाइन फेयर लेके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका जो फेयर है वो आपके ऑनलाइन से काफ़ी सस्ता आता है कई बार। दूसरा, होटल में भी कई होटल ऐसे होते हैं, कई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि ऑफ लोकेशन होती है, या उसका रिव्यू अच्छा नहीं होता और लोगों का, लेकिन वो ऑनलाइन में पता नहीं चलता आपको और आप वो बुक कर लेते हो, फिर वहाँ जाके आपको मालूम पड़ता है, फिर आप किसी को बोल भी नहीं सकते उसको। तो इसलिए किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाइए और उससे बात कीजिए, तो आपको वो अच्छी राय देगा, उसको आप दुखिए उसको आप। दूसरा, कई लोगों का सवाल मेरे पास ये आता है कि साहब कहाँ घूमने जाएं। ये बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होता है कि किधर जाएं घूमने, किधर जाएं घूमने। तो मेरा एक ही उनका सवाल जवाब होता है कि जो आपको पॉकेट में अलाउ करे आपको जहाँ घूमने के लिए, जो आपको कन्वीनियंट हो, जहाँ आप पहले गए नहीं हो, तो नंबर से बारी लगा दीजिए सबकी। सब जगह घूमने लायक जगह है, कोई भी जगह ऐसी नहीं जो घूमने लायक नहीं है। आपका जो लगे कि हाँ यार, मेरे पास दिन अच्छे हैं, काफ़ी दिन है मेरे पास में, 7-8 दिन 9 दिन है मेरे पास में, तो आप केरला जाइए घूमने। केरला घूमिए, बेस्ट जगह है। केरला से अच्छा कोई दुनिया में इंडिया में कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ केरला तो हर आदमी को जाना चाहिए, साउथ तो घूमना चाहिए। गर्मियों में जाना है घूमने के लिए, आपको 4-5 दिन बचे हैं खाली, आपके पास दिन कम है, तो आप नॉर्थ ईस्ट, गैंगटॉक, दार्जिलिंग या श्रीनगर, और यदि फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप शिमला, नैनीताल, शिमला साइड जा सकते हो। और यदि आपको सर्दियों में जाना है मान लो,
सर्दियों में आपको पोर्ट ब्लेयर बहुत प्यारी जगह है, समुद्री किनारा है, बहुत ही शानदार मज़ा आएगा आपको। एक बार पोर्ट ब्लेयर का चक्कर लगाइए आप। पोर्ट ब्लेयर और नॉर्थ का, ये सब नॉर्थ, सॉरी साउथ का, तो दोनों जगह ही बहुत ही अच्छी जगह है। और घूमने का मतलब ये नहीं होता है खाली घूमना ही होता है आपको। वहाँ का जो लोकल कल्चर है, वहाँ का जो लोकल फूड है, वहाँ का जो लोकल फेस्टिवल के टाइम चाहिए, जैसे कि जहाँ उसमें वो फेस्टिवल चल रहा होता है, जैसे गुजरात में गरबा का बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है दिवाली के आसपास, तो गुजरात घूमिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, वहाँ की एक अलग रंग दिखाई देगा। हमें जिस भी सिटी में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, वहाँ की कल्चर देखने का मौका मिलता है। कोई हमारे राजस्थान में आता है तो वो सिर्फ वहाँ जगह ही नहीं देखता, वहाँ हम जैसे लोगों से मिलता भी है, हम जैसे लोगों से बात भी करते हैं, वहाँ की कल्चर भी देखते हैं, तो कल्चर को भी महसूस करते हैं, वहाँ की कल्चर को भी एक्सप्लोर करना चाहिए हमें। हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि घूमना है घूमना है घूमना है। एक कई लोग गलती जो करते हैं घूमने में, वो ये करते हैं कि वो टूर इतना हेक्टिक बनाते हैं अपना कि किसी भी, जैसे कहीं जाना है, मान लो कहीं भी जाना है मान लो, तो एक नाइट इधर, दूसरी नाइट इधर, तीसरी नाइट उधर, या 2 नाइट इधर, एक नाइट इधर, तो वो सिर्फ चेक इन चेकआउट में उनका टाइम निकल जाता है। एक होटल से दूसरे होटल में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे चौथे गए, और कहीं भी रुक नहीं पाते, कहीं भी रिलैक्स नहीं हो पाते। वो घूमना घूमना घूमना। आप कोशिश करो कि किसी भी जगह जाओ तो मैक्सिमम 2 डेज 3 डेज का कम से कम एक होटल में आपका स्टे हो, शांति से, आराम से, और फिर घूम के आराम से दिन में घूम लिए पूरे दिन, शाम को 5-6 बजे होटल में आ जाइए, वहाँ आराम कीजिए, रात को नाइट को डिनर होटल में कीजिए अपना आराम से। तो ऐसे में आप थकोगे भी नहीं, परेशान भी नहीं होंगे, और आपका ट्रिप भी अच्छा जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम ट्रिप तो बुक कर लेते हैं, बहुत महंगा एक्सपेंसिव बुक कर लेते हैं, लेकिन हमें वहाँ घूमते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारे पैसे इतने लग गए हैं, तो फिर हम वहाँ के आनंद को एंजॉय नहीं कर पाते। हमारा ध्यान सिर्फ पैसों पे लगता है कि आज होटल का इतना, रूम का किराया लग गया, आज घूमने का इतना पैसा लग गया, आज उसका इतना पैसा लग गया। हमारा दिमाग पैसों की तरफ रहता है हमेशा। तो हम यदि हमारे बजट के हिसाब से, हमारी जो जेब अलाउ करती है उसके हिसाब से हम चलें यदि, तो हम हमारे ट्रिप को सेटिस्फैक्ट्री बना सकते हैं। कई गेस्ट आते हैं मेरे पास में, वो अपने बजट से ज़्यादा बुक कर लेते हैं। मान लो उनका बजट 1 लाख रुपए का है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए किसी तरह से मैनेज करके बुक कर लिया। अब उनके मन में ये होता है कि मैं 1.5 लाख मैंने खर्च किया तो मैं 2 लाख के मज़े लूँ। हर आदमी की ये होती है, लेकिन वो फिर वहाँ जाते हैं, फिर वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाते, क्योंकि उनको मज़ा आ नहीं पाता वो वाला। उनको लगता है कि हमारे 1.5 लाख लग गए, 1.5 लाख लग गए, तो वो इन्जॉय नहीं कर पाते पूरे ट्रिप के। वो अपने ऐसी तैसी कर लेते हैं, वो फिर कमियां निकालते फिरते हैं कि इसमें कमी, उसमें कमी, ये रह गया, वो रह गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना बजट देखिए कि बजट कितना है मेरा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ओवर बजट में अपना ट्रिप बुक कर लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि यार ये तो महंगा बुक हो गया, फिर आप घूमो फिरो और आपको लगे कि यार मुझे आनंद नहीं आ रहा मुझे, तो उस समय आपको वो महसूस नहीं होता कि यार मज़ा आ रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि ट्रिप में जितने ज़्यादा लोग होंगे, ट्रिप में जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितना बड़ा ग्रुप होगा आपका, उतना ही ट्रिप आपका सस्ता पड़ेगा और मज़ा आएगा आपको। अगर देखो, सोचो, अगर आप मान लो 2 लोग ही घूमने जा रहे हो, तो 2 लोगों के लिए कार का खर्चा उतना आएगा, जो भी कार घूमेगी, लेके घुमाएगी, उसका खर्चा डिवाइड बाई 2 होगा। और यदि उस कार में आप 5 लोग बैठ के जाते हो या 4 लोग घूम के जाते हो, तो उसी कार में खर्चे में डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो पर पर्सन जो घूमने का खर्चा है वो 1/4 आएगा। तो कोशिश ये करो कि आप कम से कम 4-5 लोगों का तो ग्रुप लेके जाओ, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है। हाँ, यदि आप सोचते हो कि मुझे अकेला ही जाना है, मुझे अकेला ही घूमना है,
तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पैकेज मत बुक करो। आप होटल बुक कर लो आप अपने हिसाब से, और सोलो ट्रैवल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेस्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए और अपने हिसाब से मन मर्जी से आप घूमिए। उसका एक अपना अलग ही आनंद है पब्लिक उसमें सोलो ट्रैवलिंग में। या 2 जने हैं तो भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं हर जगह आप टैक्सी यूज़ करो। टैक्सी वाला तो पर डे का पता है आपको, जितना लेगा, खर्चा आएगा, बन जाएगा खर्चा आपका। तो बजट ट्रिप के लिए बेस्ट टू बेस्ट ये है कि मैं आपको फिर रिवाइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले आप प्लानिंग 2 से 3 महीने पहले कीजिए। कोशिश कीजिए कि सब टिकटें आपकी कन्फर्म हो। कोशिश कीजिए कि होटल ऑन लोकेशन हो, दूर नहीं हो लोकेशन से, ताकि आप हर वहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सके, हर बाज़ार बुजुर्ग सब पास में हो उससे। और होटल कोई बड़ा नहीं हो कि 20 कमरों का होटल हो, 30 कमरों का होटल हो, आपको रहना एक कमरे में ही है। आपको प्रॉपर्टी का साइज़ नहीं देखना, आपको जिस होटल में रहना है उसका कमरा कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसका वॉश बेसिन, उसका फ्रेश रूम कैसा है, यूटिलिटी कैसी दे रहा है, वो फैसिलिटी क्या क्या दे रहा है, वो चीज़ पे देखना है आपको। बाकी आप नाम के पीछे ना जाओ, तो आप काफ़ी पैसा बचा लोगे अपना ट्रिप के अंदर, कम पैसे में आप घूम सकते हो। अच्छा जी, नमस्कार, गाने गाने खन्ना हूँ।